मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 7वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा गणितानुयोग एवं द्रव्यानुयोग पर आधारित जैन आगमों के विभिन्न तत्वों पर गतिशील है। प्रस्तुत में हम अभी थाणांग सूत्र के आधार से कुछ महत्वपूर्ण विषयों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि पहले भी निवेदन किया था, थाणांग सूत्र मुख्य रूप से संख्याओं पर आधारित आगम है, जिसमें 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं के अलग अलग 10 स्थान बताए गए हैं। पहले स्थान में उन विषयों का वर्णन किया गया है जिनकी संख्या 1-1 होती है। दूसरे ठाणे में 2-2 वाली, तीसरे ठाणे में 3-3 वाली, वैसे ही क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10वें ठाणे में 10-10 बातों का परिचय कराने वाले सूत्र दिए गए हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है मद स्थान, अर्थात किसी भी जीव को और विशेष करके मनुष्य को किन बातों के निमित्त से, किन भावों के निमित्त से गहरा अहंकार हो जाता है। भारी अहंकार को मद कहते हैं। ऐसी 10 बातें थाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में बताई गई है। हालांकि 8वें ठाणे में मद 8 प्रकार का कहा गया है, क्योंकि ये संख्याओं पर आधारित सूत्र है, इसलिए 8वें स्थान में 8 प्रकार के मद की बात कही गई है। और इतना ही नहीं, कर्म प्रकृति में भी हम पढ़ते हैं, जहां कर्म बंध के कारणों का वर्णन हुआ है, वहां नीच गोत्र बंध के भी 8 कारण बताएंगे, उसमें भी 8 मद का ही वर्णन किया गया है। 2 और विशेष बातें साथ में सम्मिलित करके 10वें ठाणे के अंदर 10 प्रकार के मद स्थान बताए गए हैं। तो बंधुओं, आगम में फरमाया है प्रभु महावीर ने, 10 विहे ठाणे हिम अहमन प्रीति थम्बिज्जा तंजहा
जाई मयेण वा, कुल मयेण वा, बल मयेण वा, रुव मयेण वा, तव मयेण वा, सुय मयेण वा, लाभ मयेण वा, ईश्वरीय मयेण वा, नाग सुवर्णा वा में अंत्यम हवमागच्छन्ति, पुरुष धम्माओ वा में उत्तरीये अहो इये नान दंसन्ने समुपन्ने। इस प्रकार 10 प्रकार के मद स्थान ठाणांक सूत्र के 10वें स्थान में बताए गए। अर्थात भगवान फरमाते हैं कि 10 कारणों से मनुष्य मद कर सकता है। वे 10 कारण इस प्रकार हैं: जाति का मद, कुल का मद, अपने शारीरिक बल का मद, शारीरिक रूप का मद, इसी तरह से साधना के क्षेत्र में तप का मद और श्रुत का मद, साथ ही अपने को होने वाले लाभ या उपलब्धियों का भी मद हो सकता है। ऐश्वर्य का मद, ये 8 मद कर्म प्रकृति में और 8वें ठाणे में वो के वही बताए गए। इन 8 के अलावा यहां 9वां और 10वां 2 विशेष रूप से बताए गए हैं। 9वां मद स्थान बताया गया है कि कोई साधक, चाहे वो साधु साध्वी हो या श्रावक श्राविका हो, किसी साधक की साधना से प्रभावित होकर के कभी कभी कोई देव देवियां भी उनकी सेवा में आने लगती हैं। अर्थात विशिष्ट तपस्वी के, विशिष्ट क्रियावान के, विशिष्ट ज्ञानवान साधक के देवता सेवा करते हैं। जब उसने साधना की तब तो उसके मन में विनय भाव था, सरलता थी, विनम्रता थी। उसी से उनकी साधना फलीभूत हुई और उस साधना के बल पर देवी देवता उनकी सेवा में आने लगे। पर कभी कभी बाद में उन देवी देवताओं के सेवा में आने के कारण साधक के मन में अहंकार आ जाता है कि देखिए मैं कितना बड़ा साधक हूं, मैं कितना बड़ा ज्ञानवान हूं, कितना बड़ा तपस्वी हूं कि मेरी सेवा में मनुष्य की तो सामान्य बात है, देवता भी मेरी सेवा में उपस्थित होते हैं। ऐसा चिंतन जब मन में गहरा हो जाता है तो वो मद का रूप ले लेता है। ये 9वां मद स्थान बताया गया है। और 10वां मद स्थान कहा गया है कि किसी साधक को, चाहे वो श्रावक श्राविका हो या साधु साध्वी हो, किसी साधक को विशेष अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरे सामान्य साधकों की अपेक्षा से अधिक विस्तार वाला, अधिक स्पष्टता वाला, अधिक प्रखर अवधि ज्ञान, अवधि दर्शन जब प्राप्त हो जाता है, प्राप्त साधना से हुआ है, पर प्राप्त होने के बाद कभी कभी उस अवधि ज्ञान की प्राप्ति पर भी व्यक्ति के मन में एक प्रकार का अहंकार जग जाता है, एक प्रकार का मद उत्पन्न हो जाता है कि सामान्य जीवों को, सामान्य मानवों को, सामान्य साधकों को इतना उत्कृष्ट अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, पर मुझे ऐसा अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। यह भी एक प्रकार का अहंकार या मद का कारण बनता है। क्यों मद आता है और मद आने पर उसका क्या परिणाम बनता है, इसका विशेष चिंतन करने की जरूरत है। बंधुओं, मूल रूप से
मद का कारण मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के मुख्य दो विभाग हैं, एक दर्शन मोहनीय और दूसरा चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनीय के अंतर्गत कषाय चारित्र मोहनीय के 16 भेद बताए गए हैं और मुख्य रूप से कषाय 4 प्रकार के कहे गए हैं, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय। ये 4 प्रकार के कषाय कहे गए। जो मान कषाय है, मान कषाय का उदय होने पर व्यक्ति में अहंकार बढ़ता है। मान कषाय के उदय होने पर व्यक्ति तीव्र अगर मान करता है, अर्थात उसके कर्म का उदय भारी है और कर्म के भारी उदय के साथ साधना कमजोर हो जाती है, पुरुषार्थ कमजोर पड़ जाता है, पराक्रम शिथिल पड़ जाता है, तब कर्मों का प्रभाव हावी हो जाता है। जब तक साधक अपने पुरुषार्थ को, अपने पराक्रम को जागृत रखता है, वहां तक उसका स्वभाव अर्थात आत्मा का स्वभाव दृढ़ बना रहता है और कर्मों का प्रभाव उस पर उतना भारी रूप से हावी नहीं हो पाता है। लेकिन कई बार कर्म का उदय तीव्र हो अथवा अपना पुरुषार्थ कमजोर हो जाए, दोनों स्थिति में कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ही गहरे रूप से, तीव्र रूप से हावी हो जाता है। जिस समय मान मोहनीय कर्म का प्रभाव तीव्रता के साथ हावी हो जाता है, तब जीव की दशा मद वाली हो जाती है। अर्थात व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास जो है, मुझे जो उपलब्धियां हुई है, मैंने जो सीखा है, मैंने जो तप किया है या मैं जो कर रहा हूं, मेरे जैसा मेरे सामने और कोई नहीं है। ऐसा चिंतन मान मोहनीय कषाय के निमित्त से प्रारंभ होता है। जैसे जैसे इस चिंतन को समर्थन मिलता है अपने ही द्वारा, वैसे वैसे वो अहंकार भारी होता चला जाता है। ज्ञानियों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो चिंतन यह करने की जरूरत है कि दुनिया में मुझे ऐसी क्या वस्तु प्राप्त हुई है जो वस्तु आज तक दुनिया में किसी और को न मिली हो। क्या हमारे पास ऐसा कोई पदार्थ, ऐसी कोई उपलब्धि, ऐसा कोई रूप, ऐसा कोई बल, ऐसा कोई ऐश्वर्य है कि जो आज तक दुनिया में किसी को नहीं मिला हो? हम अगर अपना चिंतन करें, हम अपने आप को टटोलें, तो निश्चित रूप से उत्तर यही मिलेगा कि इस दुनिया में अनंत जीवों को अनेकों अनेक बार बड़ी से बड़ी उपलब्धियां मिली है। हमारे सामने ही अगर हम देखेंगे तो हर एक व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति किसी न किसी गुण में
किसी न किसी क्वालिटी में ज्यादा बेहतर है, ज्यादा श्रेष्ठ है। और तो और हर व्यक्ति किसी न किसी गुण में किसी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। हम मानते नहीं, वो बात अलग है। हम नहीं मानते हैं, इसलिए हम अहंकार करने लगते हैं, मद करने लगते हैं। कई बार व्यक्ति सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पे या स्वाभिमान के नाम पर भी अहंकार करने लगता है। ज्ञानियों ने अकिंचन्य धर्म की बात कही है। हम तो सोचते हैं कि स्वाभिमान तो होना ही चाहिए। व्यवहार पक्ष में स्वाभिमान होने का मतलब यही है कि हम कहीं दीनता व्यक्त नहीं करें, हम कहीं अपने आप को कमजोर मान करके लाचारी नहीं लाएं मन में, मन को कमजोर ना बनने दें। यह स्वाभिमान होता है, यह सेल्फ रेस्पेक्ट होता है कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं लाचार नहीं हूं। कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आए, मैं उनका सामना कर सकता हूं और मैं बहुत ही सहजता के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ आई हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर लूंगा। कमजोर नहीं बनूंगा, कमजोर बनकर के दीनहीन नहीं बनूंगा, लाचार नहीं बनूंगा। यह चिंतन स्वाभिमान तक ठीक है, लेकिन स्वाभिमान या सेल्फ रेस्पेक्ट के रूप में हमने अहंकार को स्थान दे दिया, और वही अहंकार जब गाढ़ा हो जाता है तब उसका नाम मद है। मद शब्द का दूसरा अर्थ होता है नशा। जैसे एक व्यक्ति किसी भी प्रकार से मादक पदार्थ का अगर सेवन कर लेता है, चाहे वो शराब हो, चाहे वो भांग हो, अफीम हो, कोई भी मादक पदार्थ का जब व्यक्ति सेवन कर लेता है, तब वो अपना भान भूल जाता है। मादक पदार्थ के प्रयोग करने से, नशीले पदार्थ के प्रयोग कर लेने से व्यक्ति बेभान हो जाता है, वो मदमस्त हो जाता है, उसे कुछ भी विवेक नहीं रहता है, उसकी समझ लुप्त हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ही सही, पर जब नशा रहता है तो उसकी जो समझ है, उसका जो विवेक है, वो लुप्त हो जाता है, क्षुप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही वो तो मादक पदार्थ के सेवन करने से किसी व्यक्ति को आया, एक समय तक रहता है। जैसे ही उस पदार्थ का नशा उतरता है, फिर वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। लेकिन ये अहंकार का जो मद है, ये एक ऐसा नशा है कि व्यक्ति को अपने सामने दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। कोई और भी गुणवान है, कोई और भी तपस्वी है, कोई और भी ज्ञानवान है, और भी कई लोगों का कुल और उनका जीवन निर्मल है, श्रेष्ठ है, ऐसा दिखाई नहीं देता। क्योंकि आंखों पे और चिंतन पे मान मोहनीय कषाय का पर्दा पड़ चुका है। उदाहरण के रूप में, रावण को इतना मद था कि वो अपने बल के सामने दूसरों को गिनता ही नहीं था। परिणाम क्या हुआ, हम सब रावण की कथा को जानते हैं। कई ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं कि जिनको ज्ञान का मद हो गया। वे जैनाचार्य बाद में बने, पर अपने अपने धर्म शास्त्रों के वो आचार्य हुए
ऐसा भी वर्णन आता है कि सिद्धसेन भट्ट, जो बाद में जैन मुनि बनकर के सिद्धसेन आचार्य बने थे, दिवाकर सिद्धसेन, पर जब वो ग्रस्त अवस्था में थे, पंडित थे, विद्वान थे, उनको अपने ज्ञान का इतना अहंकार हो गया था कि वो अपने पेट के ऊपर एक पट्टा बांध करके रखते थे। कोई पूछते कि ये पट्टा क्यों बांधा गया है, तो कहते कि मेरे में इतना ज्यादा ज्ञान हो गया है कि उस ज्ञान को मैं पचा नहीं पा रहा हूं, वो ज्ञान मेरे पेट में पच नहीं रहा है, मुझे डर है कि कहीं बाद में आएगी गुरुजी। जाए, कहीं मेरा पेट फट ना जाए, इसलिए मैं पट्टा बांध करके रखता हूं। मतलब ये रूपक है समझाने के लिए, मतलब ज्ञान का भी व्यक्ति को कितना अहंकार हो जाता है, बल का भी अहंकार हो जाता है, रूप का भी अहंकार हो जाता है। भगवान महावीर के जीवने, जब वो तीसरे भाव में थे मरीचि के रूप में, तब उन्होंने अपने कुल का अहंकार किया था। इन सभी प्रकार के, चाहे वो जाति का अहंकार हो, कुल का अहंकार हो, बल का हो, रूप का हो, तप का हो, ज्ञान आदि का हो, अहंकार करने से, मद करने से व्यक्ति में अक्खड़ पैदा होती है, अक्कड़पन आता है, उसकी कोमलता खत्म हो जाती है, विनम्रता खत्म हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने मान का जो उदाहरण है वो खंभे से दिया है। खंभा जैसे अकड़ करके रहता है, झुक नहीं सकता है खंभा, वैसे ही मानी व्यक्ति, मान करने वाला व्यक्ति, वो किसी के प्रति झुकता नहीं है, अकड़ करके रहता है। एक छोटा सा मान बाहुबली को 12 महीनों तक साधना में खड़े रहने पर भी अंतर में शुद्धि नहीं होने दे रहा है। इतना सा मान था कि मैं अपने से छोटे भाइयों को, जो पहले दीक्षित हो चुके हैं, मैं बड़ा हूं, पूर्व दीक्षित अपने छोटे भाइयों को कैसे वंदना करूंगा, ये नहीं हो पाएगा, मैं बड़ा हूं। बस ये मैं बड़ा हूं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आयु से बड़ा हूं, पद से बड़ा हूं, उपलब्धि से बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं वाली जो भावना है वो व्यक्ति को कठोर बना देती है, अक्खड़ बना देती है। इसलिए इसको खंभे से उपमित किया गया है, मान की उपमा खंभे से दी गई। इसीलिए यहां कहा गया है अहमम तिति थम्बिज्जा, खंभे की तरह अकड़ आ जाती है कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और जब वो अकड़ बढ़ती चली जाती है तो धीरे धीरे उसका विनय भाव, विनम्रता, आकिंचन्य धर्म, ये सब खत्म हो जाते हैं। आकिंचन्य धर्म में तो ये बात कही गई है कि मैं कुछ नहीं हूं, आई एम नथिंग। क्या हूं मैं? आज तक दुनिया में मेरे से बढ़ करके कई विद्वान हुए हैं, कई ज्ञानी हुए हैं, कई तपस्वी हुए हैं, और आज भी दुनिया में मेरे से बढ़ करके कितने ही ज्ञानी भगवंत हैं, कितने ही महापुरुष हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं। यह चिंतन आने पर अपने आप में लघुता का भाव आता है, अन्यथा मेरे जैसा कोई नहीं है, ऐसा सोच करके मन में गुरुता का भाव आता है, और गुरुता का भाव ही अहंकार है, मद है। बंधुओं,
एक उदाहरण से इसको समझते हैं। एक छोटा सा बालक भी किसी बड़े से बड़े विद्वान पंडित से किसी विषय में अधिक जानकारी रख सकता है। एक पंडित, बड़े अहंकार था उनका, उनको अपनी समझ पर, अपने ज्ञान पर, अपनी विद्वत्ता पर बड़ा अहंकार था। बात बात में उनका अहंकार झलकता था। किसी समय किसी कार्यक्रम में उनको बुलाया गया था, वो कार्यक्रम में उपस्थित थे, पर अपने अहंकार वाले स्वभाव को दर्शा करके सबको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जो संचालक महोदय थे, उनको पंडित जी का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा कि पंडित जी सबको हीन समझ रहे हैं, सबको छोटा मान रहे हैं और अपने आप को सबसे बड़ा प्रदर्शित कर रहे हैं। बात ही बात में संचालक महोदय ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, ऐसा अहंकार करना ठीक नहीं है। आप ये मत समझिए कि आप ही सब कुछ जानते हैं, दूसरे लोग भी अपने अपने विषय के ज्ञाता होते हैं। पर पंडित जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर संचालक महोदय ने कहा, अगर आप कहो तो मैं अभी प्रमाणित करके बता सकता हूं, अभी सिद्ध करके बता सकता हूं कि कई ऐसी भी बातें हैं जिनको आप जैसे विद्वान और पंडित आप नहीं जानते हो, पर कई छोटे बच्चे भी आपसे ज्यादा जानते हैं। अब ये बात एक अहंकारी व्यक्ति को तो स्वीकार ही नहीं होगी कि ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिसे मैं नहीं जानता और एक छोटा सा बालक जानता है। उन्होंने संचालक से कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप कुछ भी पूछ लीजिए, मैं सब कुछ जानता हूं। आखिर संचालक महोदय को पंडित जी को सच्चाई का दर्पण दिखाना था। पंडित जी विद्वान थे, ज्ञानवान थे, निश्चित, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अपने अहंकार का जो प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरों को हीन समझ रहे थे, ये व्यवहार उचित नहीं था। संचालक महोदय ने एक 5 साल के बच्चे को मंच पर बुलाया। मंच पर बुला करके पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आप इतने जानकार हो, आप कहते हो मुझे सब कुछ पता है, आप बताइए इसकी मां कौन है। अब पंडित जी कहां से बताए? पंडित जी विचार में पड़ गए कि मैं ये तो नहीं बता सकता हूं। आखिर उन्होंने स्वीकार किया कि मैं नहीं जानता हूं कि इसकी मां कौन है। संचालक महोदय ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं जानते पर एक छोटा सा बच्चा जानता है। आप इस बच्चे से पूछ लीजिए इसकी मां कौन है, ये बता देगा। स्वाभाविक है, बच्चे से पूछेंगे कि बेटा तुम्हारी मां कौन है, तो बच्चा तो बता ही देगा। यह एक सबक, एक लर्न द लेसन, संचालक महोदय ने पंडित जी को एक सबक सिखा दिया कि कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानवान हो, जानकार हो, विद्वान हो, अहंकार करने की जरूरत नहीं है। हम सब अधूरे हैं, हम सब का ज्ञान अधूरा है, हम सब की उपलब्धियां बहुत तुच्छ है, बहुत अल्प है। इसलिए भगवान ने फरमाया अहंकार नहीं करें, मद नहीं करें, क्योंकि मद करके हम और आगे बढ़ने के विकास को अवरुद्ध कर लेते हैं। जिस दिन हम में अहंकार आ जाता है, उस दिन से हमारा विकास रुक जाता है। एक मूर्तिकार था, अच्छी मूर्ति बनाता था,
उसका 10 साल का बेटा, उसको भी उसने मूर्ति बनाना सिखाना शुरू कर दिया। 15 साल का होते होते वो अच्छी मूर्तियां बनाने लग गया। पिता उसको अलग अलग मूर्ति बनाने का प्रशिक्षण देता था। वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितना समय लगता मूर्ति बना करके लेकर के आता। पिता उस मूर्ति में कुछ कमियां बताते और सुधार करने के लिए कहते। बेटा विनम्र भाव से स्वीकार करता और अपनी कमियों को निकाल करके फिर दूसरी मूर्ति बना के लाता। यो करते करते 5 साल और निकल गए। बेटा 20 साल का हो गया। बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाना उसने सीख लिया। पर पिता चाहते हैं कि और ज्यादा सुंदर बनाए, इसकी कला और निखरे। 20 साल की उम्र आने पर एक बहुत सुंदर मूर्ति बना करके बेटा लेकर के आया। पिता के सामने रखी। पिताजी से पूछा कि पिताजी बताइए कितनी सुंदर मूर्ति बनी है। पिताजी को समझ में आ गया कि इसके मन में अब अपनी कला के प्रति अहंकार जगने लगा है। पर पिता तो आखिर पिता है। पिताजी ने कहा, बेटा मूर्ति तो वैसे बहुत सुंदर बनी है, पर इसमें कुछ कमियां हैं। इन कमियों को निकालेगा तो और सुंदर बनेगी। इतने वर्षों से वो सुनता आया था विनम्र भाव से, अब उसमें अहंकार जग गया। उसने पिताजी से कहा कि पिताजी आप हमेशा मेरी कमियां निकालते हो, हमेशा मेरी मूर्ति में कुछ न कुछ खोट बताते हो। आप अपने आप को समझते क्या हो? और जहां तक मूर्ति बनाने का सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी अच्छी मूर्ति मैंने बनाई है, उतनी अच्छी मूर्ति तो आप खुद नहीं बना सकते। फिर मेरी गलतियां निकालने का आपको क्या अधिकार है? पिताजी ने बेटे के भावों को समझ लिया और पिताजी ने कहा, बेटे बिल्कुल सही बात है, जितनी अच्छी मूर्ति तू बना रहा है उतनी अच्छी मूर्ति मैं नहीं बना पा रहा हूं। पर इसका कारण यह है कि मैं जब छोटा था तो मेरे पिता चल बसे थे। मेरी कमियां निकालने वाले, मेरी गलतियां निकालने वाले मेरे ऊपर कोई नहीं थे, इसलिए मेरी कला निखर नहीं पाई। जितना कुछ सीख पाया अपने आप उतना सीख लिया, ज्यादा नहीं सीख पाया। परंतु तुम अपनी कला को और निखार सकते थे, तुम्हारे सामने अवसर था, लेकिन अब तुम में विनय भाव की जगह अहंकार आ गया है। अब तुम्हारी कला का निखार यहीं तक रुक जाएगा, इससे और आगे बढ़ करके सुंदरता अब तुम्हारी कला में नहीं आ सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही व्यक्ति में अहंकार घुस जाता है, उसी के साथ उसके विकास के ऊपर ब्रेक लग जाता है। वरना इस दुनिया में सीखने के लिए, प्राप्त करने के लिए, विकास करने के लिए अनंत अवसर है। कितना अनंत! जैसे ज्ञान है, जब तक अनंत ज्ञान नहीं हो जाए वहां तक ज्ञान सीखते रहो। बल है, जब तक अनंत बल को प्राप्त नहीं हो जाए वहां तक बल की कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक चीज इस दुनिया में अनंत है और हमारे सामने अनंत की संभावना है। जब तक हम विनम्र होकर के कुछ और करने की भावना से करते रहते हैं, वहां तक हमारा विकास होता है। जिस दिन हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी गुण को लेकर के अहंकार आ जाता है, मद हो जाता है और हमें लगने लगता है कि मेरे से अच्छा तो कोई दूसरा है ही नहीं, जैसे उस मूर्तिकार के बेटे को लगने लगा कि मेरी जैसी सुंदर मूर्ति तो मेरे पिताजी खुद नहीं बना सकते। बात सही थी, लेकिन उसके जो भाव थे वो सत्य वाले भाव नहीं थे, अहंकार वाले भाव थे। और पिताजी ने कह दिया कि आज के बाद तुम्हारी कला और अब ज्यादा नहीं निखर सकती, यहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अर्थात मद करने वाला व्यक्ति, अहंकार करने वाला व्यक्ति अपने गुणों को घटा लेता है, उसके गुण घटने लगते हैं या जहां है वहीं पर फुल स्टॉप लग जाता है और आगे उसका विकास नहीं होता।
हम आगे अनंत तक विकास करें, अनंत को प्राप्त करें, इस भावना को लेकर के हमेशा यह चिंतन करते रहें कि दुनिया में ऐसी कोई उपलब्धि मुझे प्राप्त नहीं हुई है जो आज तक दुनिया में किसी और को नहीं मिली, या मेरे से बढ़कर किसी और को नहीं मिली। ऐसी कोई उपलब्धि मेरे पास नहीं है। इसलिए मुझे किसी भी उपलब्धि का घमंड करने की, मद करने की, अहंकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात, आत्मा का स्वभाव अहंकार नहीं है, आत्मा का स्वभाव सहजता है, आत्मा का स्वभाव विनम्रता है। तो हमें भी वो विनम्रता प्राप्त हो, वो सहजता प्राप्त हो, ताकि हमारे गुणों का विकास उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला जाए और एक दिन हम अनंत गुणों के स्वामी बन सकें, अनंत गुणों को हम अपने आप में प्रकट कर सकें। इसी भावना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन, सभी से सादर जय जिनेंद्र।